वो लोग ठीक है, उसके अलावा किसी भी मर्द जात को आसपास से आप गुजरता हुआ देखें, वो आपके वर्क सर्कल में काम कर रहे हैं, हम यही अज्यूम करते हैं कि मर्द ठीक नहीं है। एट द सेम प्लेस अगर औरत पे ये फर्ज है या औरत को कहा जाता है कि इसकी इज्जत की जाए, इसी तकरीम तकद्दुस का ख्याल रखा जाए, इससे ऊंची आवाज से बात ना की जाए, इज्जत से बुलाया जाए, तो औरतों पर भी ये फर्ज है कि मर्द को उसी तरह से इज्जत दी जाए, उसी तरह से अपने वर्क सर्कल में उसको बुलाया जाए। आप ये मत समझे कि आप उससे रूड होकर बात करेंगे तो अगले मर्द को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने मुझसे ठीक तरीके से बात करनी है। अल्लामा साहब, औरतों को हमेशा बताया जाता है कि आपने इनसे तरीके से बात करनी है। हमारे जो घर के जो मर्द होते हैं या आप वर्क सर्कल की बात करें, एट द सेम प्लेस औरतों को भी मर्दों को उतनी ही इज्जत से बुलाना चाहिए, उतनी ही तकरीम से बुलाना चाहिए। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे में हमने ये चीज इंडल्ज कर दी है कि नहीं, मर्द होगा हमारे सामने होगा तो वो बुरा ही होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नंबर पर तो मैं कुरान पाक की एक आयत का सहारा लेता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। सारी इंसानियत को अल्लाह ताला ने एक जान से पैदा किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो सारी इंसानियत के बाप हैं। असल में आज हम मगरबी तहजीब, मगरबी कल्चर को देखते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमें देखना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को। अगर हम वहाँ पे नज़र दोहराएंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर एक औरत के हुकूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद हैं तो वहाँ पर एक मर्द के हुकूक भी मौजूद हैं। अगर वहाँ पे इरशाद होता है कि अल जन्नतु तहतु अक़दामिल उम्महात, कि माँ के कदमों तले जन्नत रख दी गई है, तो वहां पर यह भी इरशाद फरमा दिया गया, रिज़र रब्बी फी रज़ल वालिदी व साक़त रब्बी फी साक़त अल वालिदी, कि अगर बाप आपका नाराज हो गया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अगर आप अपने रब को राजी करना चाहते हैं तो आप अपने बाप को राजी कीजिए। अगर माँ के कदमों तले जन्नत रख दी गई है तो जन्नत का जो दरवाजा है वो भी तो बाप को कह दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स शिकायत लेकर आते हैं और उन्होंने आके शिकायत किसकी की? अपने बाप की है। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके बाप को बुलाया और उसके बाप को जब बुलाया तो वो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो रहे थे, रास्ते में आ रहे थे, तो दिल ही दिल में कुछ ख्यालात थे जो वो अशार की सूरत में उनके दिल में और उनके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। तो इधर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते हैं और सारा का सारा जो मंजरनामा है वो पेश कर देते हैं। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो हाजिर होते हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यही कहा कि वो जो अशार तुम्हारे दिल में गर्दिश कर रहे थे वो तो ज़रा मुझे बताओ। तो वो सारी कैफियत पेश करते हैं कि जिस दिन बच्चे की विलादत हुई उसी दिन मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गईं कि किस तरह इसकी तरबियत करनी है, इसकी तालीम का ख्याल करना है, इसके रोज़गार का ख्याल करना है। तो जो बाप होता है इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के हुकूक बताए, जिस दिन आपने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी की सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से और कहा देखो बेटी ये तुम्हारे हक हैं, जो घर के सारे मामलात थे गोया कि वो सारी की सारी जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई और जो जरिया माश था, जो मईशत, इन जो बाहर से जितने भी मामलात हैं घर के वो हजरत अली मुर्तज़ा के जिम्मे लगा दिए गए। गोया जो एक मर्द होता है उसके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो जहां पे औरत को इस्लाम ने एक हैसियत, एक मुकाम से नवाजा है, वहां पर मर्द को भी एक हैसियत और एक मुकाम से नवाजा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो कामिल, मुकम्मल और अकमल हैं। जब हम उनमें देखते हैं तो हमें तो यहाँ पर जानवरों के हकूक मिलते हैं, इंसान तो बड़ा आला है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर तुम किसी जानवर पे सवारी करते हो तो उसको इस हालत में उसके ऊपर सवारी करो कि उसकी सेहत बहाल हो और इसी हालत में उसको छोड़ दो कि उसकी अभी सेहत बहाल हो। तो जिस इस्लाम के अंदर जानवरों के हुकूक बताए गए हैं वहां पे इंसान के हकूक क्यों नहीं बताए गए होंगे, जहां पे इंसान को अशरफुल मखलूक करार दिया गया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वहां पर मर्दों के हकूक हैं, बच्चों के हकूक हैं, औरतों के हकूक हैं। यानी माशरा, सोसाइटी जो है, अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज हमें ऐसी नहीं मिलती कि जो हमें वहां से ना मिलती हो। हर चीज हमें वहां से मिलती है। असल में
جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ابھی الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو عورتوں پر جو فوقیت دی گئی ہے ایک سٹیپ آگے کا آگیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ کے پیغمبر اور رسول آئے وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ نبی بنے ہیں، وہ رسول بنے ہیں، عورت کوئی نبی نہیں بنی، رسول نہیں بنی، لیکن یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیں کہ انبیاء کی اور رسول کی جو والدہ تھی آخر وہ بھی تو عورت ہی تھی، یعنی عورتوں کو بھی یہ مقام دیا گیا، مردوں کو بھی یہ مقام دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہیں، جب سب سے پہلے وحی کا آغاز ہوتا ہے تو گھر میں بھی تو ہماری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دیتی ہیں کہ آپ کے اوپر یہ اللہ کا انعام ہے، جو نبوت ہے، جو رسالت ہے۔ تو گویا جہاں پہ ہمیں عورتوں کے حقوق ملتے ہیں وہاں پہ ہمیں دین اسلام میں مردوں کے حقوق ملتے ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ کی تقسیم ہے